हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, एनएमडीसी में जेटीओ यानी जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है 2022 के बाद अगेन 2024 में। और 153 टोटल वैकेंसी हैं। आज हम जानेंगे कि सिलेबस, पहले बच्चों मुझे सिलेबस क्या है इसका। देखो फ्रेंड्स, का सिलेबस जो देखा लास्ट ईयर प्रीवियस जो मैंने सब पेपर देखा है, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन तो आपके डोमेन नॉलेज के होंगे। डोमेन नॉलेज जैसे आपने मैकेनिकल का अगर आपने अप्लाई किया है तो 60 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आएंगे। और 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके जीके के, रीजनिंग के और आपके इंग्लिश के। तो ये 40 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो मेरिट बनेगी ना, जैसे जिन लोगों का अगर टेक्निकल वीक है तो वो फोकस करिए 40 नंबर पे अपने। अगर 60 में से आपने 20-25 क्वेश्चन में ठीक कर लिए और यहाँ 40 क्वेश्चन में से आपने 35-40 अगर 40-40 पे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पेपर देखा है 40-40 क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे। जीके जीएस के ऐसे ऐसे ईजी क्वेश्चन आए थे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एनएमडीसी का जो पेपर पिछली बार आया था बहुत लो लेवल का पेपर आया था। अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो और आराम से एनएमडीसी में नौकरी कर सकते हो। और एनएमडीसी की नौकरी मैंने कल भी बताया था, बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आपके यहाँ नौकरी लग गई और रियल में आपका टारगेट है अच्छी नौकरी करने का, अच्छा पैसा कमाने का, अच्छी संस्था में जहाँ आपके बच्चों का भी कैरियर अच्छा बने, आपकी फैमिली भी सिक्योर हो और साथ में आपकी नौकरी भी सिक्योर हो, तो ये जॉब बहुत अच्छी है। तो इससे पहले मैंने एनएमडीसी की मैंने पढ़ाई पढ़वा रखी है अपने चैनल पे, तो मुझे एनएमडीसी का अंदाजा है वो किस हिसाब से पेपर पूछता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वर्कमैन की सीरीज चलाई थी, मैंने जो 1 साल तक सीरीज मैंने चलाई थी, और मेरे सिलेक्टेड बच्चे आज ही बेलदारी में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 40 क्वेश्चन को पूरे कराऊंगा। टेक्निकल नॉलेज को भी पेपर कराऊंगा मैं आपको। टेक्निकल में आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों में पार्ट कवर करवाऊंगा अपने चैनल पे ही। तो जो लोग मेरे चैनल जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हुए हैं तो उनकी इच्छा है, जुड़े ना जुड़े वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम जेके जैसे कि टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। 20 प्रश्न का मैंने बताया कि हम 25 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन बोनस कराऊंगा मैं आपको। आज हम करेंगे बच्चे को, ये मेरा डेमो वीडियो है जीके का। मेरा डेमो वीडियो से आपको अंदाजा मिलेगा कि जीके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एनएमडीसी के द्वारा एग्जाम के अंदर। और बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी है, समझ लीजिए 1,37,000 तक की सैलरी आपकी जाएगी इसमें। ठीक है ना। तो ये आपकी इच्छा है पढ़ना या ना पढ़ना, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम आपको वीडियो प्रोवाइड करना, मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे 10 लोग देखें चाहे 100 लोग देखें, वो आपकी इच्छा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो फ्रेंड, पृथ्वी टोटल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं। पहला तुम्हारे एशिया ही है, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और एक हमारा अंटार्कटिका है। ठीक है ना। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो जानते हैं पृथ्वी टोटल 5 महासागर हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है हमारा एशिया महाद्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है ना। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी ओशियन। द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है ना। अगला सवाल है, ये वीडियो आज हिंदी में है, लेकिन अब जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। ठीक है ना। इसके लिए मैं सॉरी आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी जो घाटी है वो आपकी है कौन सी, डांग घाटी, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बहुत सारे एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, यानी ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है सबसे ज़्यादा कंट्री हैं। तो वो है आपकी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की पूछ रहा है, ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो है यांगजी, जिसको येलो रिवर भी कहा जाता है, और ये चाइना में बहती है। ठीक है ना। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइलैंड कौन सा है, तो आपका है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ये बहुत रोमांचक क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है यानी जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में। और एक हमारा भी यहाँ पे स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन कौन सा है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है ना। अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में पूछ रहा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा हमारे एक मेघालय जगह है, मैसीराम या मौसीराम। ठीक है ना, मेघालय में है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा में पड़ गई, अब सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम होती है आपके अटाकामा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे प्रशांत महासागर। अगला सवाल है,
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हमारा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मृत सागर ने डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो फ्रेंड जो डेड सी है, एक तो आपका इजराइल है और दूसरा आपका जॉर्डन है, इसके बीच में है, ऑप्शन नंबर बी। और ऑलरेडी जानते हैं इजराइल ईरान में कितना खतरनाक चल रहा है, हमास में ऑलरेडी इजराइल हमारा डिस्टर्ब चल रहा है इस समय। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध था वो था ग्रीन हाउस गैसेस से या ओजोन परत से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, और ये ओजोन परत आप सब जानते हैं, ओजोन परत हमारी क्या करती है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हमारी रक्षा करती है। अगर ये ओजोन परत खत्म हो जाएगी तो हम सब स्किन की बीमारी सबको हो जाएगी, समझ लीजिए, ठीक है ना। और इसको हम 16 सितंबर को इसका हम विश्व ओजोन दिवस भी हम बनाते हैं हर साल 16 सितंबर को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो हमने अभी यही पढ़ा था हमने, विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में ही सागर माथा कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम प्रोडक्शन जो होता है जहाँ पे, वो हमारा कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मिनरल का डिपार्टमेंट है तो मिनरल से क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और मिनरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, खनिज जैसे वगैरह सब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यूरोप का खेल का मैदान है वो है आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स स्पेस में जाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था सोवियत संघ का, उस समय USSR हुआ करता था, उसके थे मेजर यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर ए। और हमारे भारत के कौन थे? वो थे राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जानते हैं चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अपोलो 11 मिशन से गए थे चांद पे, ठीक है ना, अमेरिका का मिशन था ये। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की, पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये श्रीमाव भंडार नायके। कहाँ की थी ये? श्रीलंका की, ठीक है ना। अगला सवाल है, आइए 5 क्वेश्चन बोनस कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? ये NMDC ने इस सवाल को पूछ रखा है। सबसे पहले जो कागजी मुद्रा जारी की गई थी वो चाइना के द्वारा करी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो हमारे भारत में ही, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? तो आप में से बोलोगे घूमे भी होंगे बहुत से, दिल्ली से भी इसको फॉर्म भरेंगे। तो लोटस टेम्पल का जो डिजाइन बनाया गया, जो कमल का जो डिजाइन बनाया गया था वो ईरान के वास्तुकार थे, राइट आंसर होगा ईरान। अगला सवाल है, विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड जो माउंट एटना है ये सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है, और ये स्थित है आपकी इटली में, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 2010 में। और कालबेलिया नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर, तो ये राजस्थान से संबंधित है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया इसको? 2010 में। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस में। बच्चे लंदन लगा के आ जाते हैं, जबकि इसका आंसर होता है पेरिस, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये एक डेमो वीडियो दीजिएगा। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।